अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में डाटा रिकवरी टेक्निक्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है और है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन ही, याद रखिएगा। इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले तो डाटा रिकवरी समझना है कि एक्चुअली डाटा रिकवरी का मतलब क्या होता है। डाटा रिकवरी सिंपल सी टर्म है, प्रोसेस ऑफ गेटिंग डिलीटेड डाटा बैक, यानी कि जो आपने डाटा गलती से या जानबूझकर आपने जो डाटा डिलीट कर दिया उस डाटा को दोबारा से रिकवर करना, अपने कंप्यूटर के अंदर वापस लेकर आना। जो बिजाहर तो आपने डिलीट कर दिया उस चीज को, इस प्रोसेस को डाटा रिकवरी कहते हैं। सिंपल, यानी कि डाटा को रिकवर करना। और ऑब्वियसली हम वही डाटा रिकवर करेंगे ना जो हमने डिलीट कर दिया, वो बेशक हमने गलती से किया या हमने जानबूझ के किया। ठीक है जी। अब डाटा रिकवरी के मेथड्स कौन से हैं? पहला शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर द मेथड्स टू रिकवर द डाटा। सिंपल इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। पहला मेथड है जी यूजिंग द बिल्ट इन टूल्स। कंप्यूटर के अंदर जो चीज बनी बनाई है दैट इज कॉल्ड एज बिल्ट इन। उन टूल्स को इस्तेमाल करके डाटा को रिकवर करना दैट इज कॉल्ड एज यूजिंग बिल्ट इन टूल्स। ये पहला मेथड होगा डाटा को रिकवर करने का। द सेकंड मेथड इज यूजिंग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, यानी कि अगर आप कोई एक्सटर्नल इंटरनेट से कोई चीज डाउनलोड करते हो जो आपके कंप्यूटर में मौजूद नहीं है और उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप डाटा को रिकवर करते हो, तो उसका मतलब है कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आप लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसको पहले डाउनलोड करेंगे, उसका सेटअप हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे या मोबाइल में भी इवन इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उसको इंस्टॉल करने के बाद देन इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करने का मेथड हम अभी आगे जाके देखते हैं। पहला मेथड है जी यूजिंग द बिल्ट इन टूल्स। तो ये सिर्फ नाम लिखने वाला आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्ट इन टूल्स कि अगर लेट्स से जी बिल्ट इन टूल्स हमने इस्तेमाल करना है तो कौन कौन सा। पहली बात तो ये बिल्ट इन टूल्स जो कंप्यूटर के अंदर है ना, जो कंप्यूटर हमें खुद प्रोवाइड करता है या विंडोज प्रोवाइड करती है, तो उसमें रिसाइकल बिन, नंबर 2 पे फाइल हिस्ट्री, नंबर 3 पे प्रीवियस वर्जन्स। सबसे बेसिक टूल तो जो होता है ना वो होता है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन का मतलब क्या होता है कि जब आप सिंपली अपने डाटा को डिलीट करते हो ना, डिलीट भी कैसे करते हो, आप लोगों ने कोई भी फोल्डर है, लेट्स से ये वाला फोल्डर या फाइल है, आपने इसके ऊपर किया राइट क्लिक, माउस के साथ राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद जो बटन ओपन हुआ, जो मेन्यू आपके सामने है, उसमें से डिलीट आपने सिलेक्ट किया, वो फाइल आपकी डिलीट या वो फोल्डर आपका डिलीट हो गया। और डिलीट हो गया वो कहां चला जाएगा? वो आ जाएगा रिसाइकल बिन के अंदर। रिसाइकल बिन यानी कि जिसको डस्टबिन भी आप कहते हो ना, बिन जिसका नाम होता है, तो वो वहां पर आ जाएगी। अब वो बेसिकली समझ लीजिए कि इसका, इस डाटा का एक रेप्लिका, एक उसकी कॉपी किसके अंदर आ गई है? रिसाइकल बिन के अंदर आ गई है। आप एनी टाइम चाहे दोबारा वापस रिसाइकल बिन के फोल्डर को ओपन करें, और ये कंप्यूटर का अपना बेसिक बिल्ट इन टूल है, हमने नहीं इसको बनाया। जब आप विंडो इंस्टॉल करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में ये चीज आ जाती है। अब आप क्या करेंगे, उस सॉफ्टवेयर को, अगर आपने वो वटएवर जो भी फाइल या फोल्डर है, अगर आप उसको दोबारा से अपने कंप्यूटर में लाना चाहते हो, डिलीट तो कर दिया था लेकिन अब आप वापस लाना चाहते हो, तो पहला रिकवर करने का मेथड क्या है कि सिंपल आप उसी फाइल या फोल्डर में, अब रिसाइकल बिन के अंदर बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है, आपने जिसको अभी डिलीट किया था, लेट से वो वाला फोल्डर है जी ये वाला, अब आपने इसको दोबारा कंप्यूटर में लेके जाना, तो अब आप इसके ऊपर क्या करोगे, दोबारा से राइट क्लिक करोगे, आपके पास आएगा रीस्टोर, या वहां पर फिर एक बार आएगा डिलीट। राइट क्लिक करने से डिलीट भी लिखा हुआ आएगा, रीस्टोर भी आएगा। अगर वहां से फिर डिलीट कर दी तो वो चीज आपके कंप्यूटर से परमानेंट डिलीट हो जाएगी। अब आप उसको लाने के लिए, दोबारा वापस लाने के लिए क्या यूज करोगे? थर्ड पार्टी टूल। अब आप कंप्यूटर से इंस्टॉल नहीं, इसको दोबारा से हासिल नहीं कर पाओगे, लेकिन खैर वहां अगर आपने रीस्टोर यूज कर लिया तो वो चीज आपके कंप्यूटर में क्या आ जाएगी? उसी लोकेशन पर दोबारा वापस आ जाएगी, क्योंकि उसका पाथ उसकी कॉपी के साथ सेव होता है। आप जब उसको रिस्टोर करोगे तो वो उसी जगह पर दोबारा वापस आएगी जहां से आपने डिलीट किया था। नंबर 2 पे सेकंड मेथड जो हम बिल्ट इन टूल यूज कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड फाइल हिस्ट्री। फाइल हिस्ट्री के टूल को पहले ऑन करना पड़ता है। कैसे ऑन करना पड़ता है? सेटिंग्स में जाएं, ठीक है जी, कंप्यूटर में अंदर, देन अपडेट एंड सिक्योरिटी का मेन्यू, जी मैंने आपको बेसिक मेन्यू तो इस्तेमाल करके दिखाया हुआ है पिछली कुछ वीडियोस के अंदर। अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाए एंड देन आप किसके ऊपर जाएं? बैकअप के ऊपर। जब आप बैकअप पे क्लिक करोगे ना तो वो आपको पूछेगा कि आपने बैकअप किस पे लेना है। लेट्स से आपने कोई यूएसबी साथ अटैच करनी है तो वो यूएसबी शो करवा देगा। आपने कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क शो करवाई, ये साथ में अटैच की अपने कंप्यूटर के साथ, तो वो आपको शो करवा देगा। यानी कि आपकी जो भी एक्सटर्नल डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर नहीं है, बाहर है, आपने वो साथ में अटैच की, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल डिवाइस। तो वो एक्सटर्नल डिवाइस जब आप साथ अटैच करोगे तो आपको पूछेगा कि बैकअप किसके अंदर लेना है। लेट्स से आपने कहा जी मेरी यूएसबी के अंदर ले दो बैकअप, तो वो सारा बैकअप किसके अंदर चला जाएगा? यूएसबी के अंदर स्टोर होता जाएगा। अब अच्छा जी, अब आपने फाइल हिस्ट्री के दोबारा उस टूल को भी इस्तेमाल करना है। तो मैंने आपको बताया कि फाइल हिस्ट्री को ऑन कैसे करते हैं। लेट्स से आपने अपने कंप्यूटर के अंदर ही सी ड्राइव का डाटा डी ड्राइव में स्टोर करना है, तो ये भी बैकअप आप ले सकते हो, आपकी मर्जी, कोई इशू नहीं है, इसके अंदर भी ऐसा पॉसिबल है। लेकिन देखें, अगर आपने एक ही कंप्यूटर का बैकअप उसी कंप्यूटर के अंदर रखा तो उसका फायदा नहीं है।
सी ड्राइव का डाटा डी में रख रहे हो, डी का बैकअप तो आप डी में ले भी नहीं सकते, वो तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन डी का जो बैकअप है वो आप ई में ले सकते हो, बट फायदा नहीं है ना, आप एक ही कंप्यूटर का बैकअप उसी में लोगे तो फिर फायदा, कल को अगर हार्ड डिस्क चोरी होगी, वो कंप्यूटर चोरी हो गया तो फिर आप क्या कर लोगे, फिर तो बैकअप भी उसी के अंदर था, असल भी उसी के अंदर था, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, इस तरह नहीं करना चाहिए। तो हमें कोई एक्सटर्नल डिवाइस ही इस्तेमाल करनी चाहिए। मैं आपको रीजन भी बता रहा हूँ कि चले सर कोई पूछ लेता कि सर वाई हमें क्यों एक्सटर्नल डिवाइसेस हमें क्यों साथ में अटैच करनी पड़ती है, तो दो उसकी जो बेसिक रीजन है वो आपने बच्चे को ये बतानी है, ठीक है जी। अब यहाँ पे फाइल हिस्ट्री हो गया, फाइल हिस्ट्री हमने ओपन कर लिया, यानी कि उस टूल को हमने ऑन कर लिया। अब हमने जब उसको इस्तेमाल करना है तो सिंपली हम लोगों ने दोबारा से यहीं पे जाना है, ठीक है जी। एंड देन यहाँ पर जाकर आप लोगों ने क्या कर रहे हैं, फाइल हिस्ट्री के टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे, सेटिंग्स में जाएं, अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाएं, बैकअप पे जाएं, जिस डिवाइस के अंदर आपने बैकअप लिया होगा वो भी साथ शो हो रही होगी, ठीक है जी। उसके अंदर जाएं और सारा डाटा वहां से जाके क्या कर लें, रिस्टोर कर लें, तो वो जहां जहां कोई चीज थी वहां पे वापस आपके कंप्यूटर के अंदर आ जाएगी। लास्ट वन इज प्रीवियस वर्जन, ये बेसिकली बड़ा बेसिक सा टूल है। प्रॉपर्टीज में जाएं, किसी भी चीज की फाइल फोल्डर वटएवर कोई भी चीज है उसको राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज में जाएं और रिस्टोर टैब पर क्लिक करें। जब आपने वो डाटा डिलीट कर दिया होगा, हम बात कर रहे हैं ये तीनों ऑप्शंस को हम तब यूज करें जब वो सारा डाटा डिलीट हो चुका हुआ है, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। आप रिस्टोर टैब पर क्लिक करें, तो रिस्टोर टैब पर क्लिक करने के बाद जो भी अगर उसका प्रीवियस वर्जन होगा उस फाइल फोल्डर का वो वहां पे स्टोर होगा। अच्छा, अब ये करना कैसे, सॉरी, प्रीवियस वर्जन्स में हम लोगों ने, इसका मतलब ये है कि एक फोल्डर है उसके अंदर कुछ फाइल्स थी, तो हम फाइल फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। ऑब्वियसली वो फाइल तो आपके पास मौजूद ही नहीं है, तो आप ऑब्वियसली किसके ऊपर क्लिक करोगे, फोल्डर के ऊपर क्लिक करोगे। तो रिस्टोर टैब पे क्लिक कीजिएगा, वो उसके अंदर जितना भी डाटा होगा ना उसको स्कैन करने की कोशिश करेगा जो रिसेंटली डिलीट हुआ है। शर्त ये कि रिसेंटली डिलीट होना चाहिए, तो वो सारा डाटा क्या कर देगा, उसको रिस्टोर कर देगा। इस तरह से इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। द लास्ट वन इज थर्ड पार्टी टूल, जो कि हमारा सेकंड मेथड है डाटा को रिकवर करने की टेक्निक है। उसके अंदर हमारी बुक के अंदर उन्होंने दिखाया टेनोर शेयर। ये टेनोर शेयर जो होता है ना, ये बेसिकली एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है। आप इसको इंस्टॉल कर लें, डाउनलोड करें, पहले इसको इंस्टॉल करें, यानी कि पूरा एक सॉफ्टवेयर है। ये पूरी सॉफ्टवेयर किट आप ओपन करेंगे। अब इसको हाउ टू ओपन द टेनोर शेयर, उसमें आप उसको ओपन करें। ओपन करने के बाद आपको वो पूछेगा लोकेशन, कि आपका डाटा कहाँ पे स्टोर था, तो आपको अपना सारा अपने कंप्यूटर की एक्सेस उसको देनी पड़ती है। आपने बताना है कि जी ये वाली लोकेशन है, सी ड्राइव या डी ड्राइव के अंदर कोई स्टडी का फोल्डर है, लेट्स से स्टडी के फोल्डर के अंदर कोई सब फोल्डर है, जहां पर भी है आप उस जगह पर जाएंगे, उसको लोकेशन देंगे, प्लस वो आपसे पूछेगा कि मुझे फाइल की टाइप बताओ जो आपने रिकवर करनी है, जो आपकी डिलीट हुई, आपकी पिक्चर डिलीट हुई है तो आप उसको फाइल टाइप क्या बताओगे, जेपीजी या जीआईएफ, या अगर कोई फोल्डर डिलीट हुआ है तो आप उसको सारा बताओगे कि फोल्डर के अंदर फला टाइप की फाइल्स थी, पिक्चर थी, ऑडियो थी, वीडियो थी, या कोई मेरा डॉक्यूमेंट था, मेरी पीपीटी की फाइल थी, प्रोग्रामिंग की कोई फाइल थी, लेट्स से किसी लैंग्वेज की फाइल थी, तो आपने फाइल की टाइप बतानी है। जैसे कि जेपीजी फाइल की टाइप है कि ये पिक्चर है, MP3 ऑडियो फाइल की टाइप होती है, तो आपने टाइप बताकर देन स्कैन के ऊपर क्लिक करना है। वो क्या करेगा, स्कैनिंग शुरू कर देगा। फोल्डर के अंदर उसको जो भी चीजें मिलेंगी ना जो रिसेंटली डिलीटेड थी वो आपको सारी शो करवाएगा। जो आपको चाहिए वो रिस्टोर कर लो, रिकवर कर लो, जो नहीं चाहिए उसको छोड़ दो। ये मेथड है बेसिकली थर्ड पार्टी टूल को इस्तेमाल करने का। आप उसके इसके अंदर कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि थर्ड पार्टी टूल जो है वो आपने यही इस्तेमाल करना है, बट आपके सिलेबस में एज एन एग्जाम्पल उन्होंने ये शो करवाया, तो ठीक है जी, आप इसको अंडरस्टैंड करें। लिमिटेशंस क्या है रिकवरी टूल की, देखें जी, लिमिटेशंस में ये है कि फाइल या तो बहुत पुरानी डिलीट हो चुकी हो तब भी रिकवर नहीं होती, याद रखिएगा। एंड सेकंड ये है कि जी अगर आपने उसको जो है लेट से परमानेंट ही कंप्यूटर से अपनी डिलीट कर दिया हुआ है तो तब भी आप उसको रिकवर नहीं कर सकते, या फिर आपकी फिजिकली हार्ड ड्राइव या वो डिवाइस ही जल गई है या किसी तरीके से खराब हो गई है, डैमेज हो गई है, तब भी डाटा रिकवर करना मुश्किल होता है। ये उसकी लिमिटेशन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन अलग से, हाउ टू ओपन अलग से, थर्ड पार्टी टूल का सॉफ्टवेयर का आपको सिंपल नाम पूछा जा सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।